हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस पीएचपी के लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ दूसरे पीएचपी के इनबिल्ट फंक्शन जो हैं उनके बारे में बताऊंगा कि हम वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इंक्लूड और इंक्लूड वंस रिक्वायर वंस के बारे में बता दूँ, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं इंक्लूड जो है बेसिकली ये होता है कि अगर आपने किसी और पेज का डाटा अपने करंट पेज के अंदर इंक्लूड करवाना है तो हम पीएचपी की जो कमांड है इंक्लूड उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं पीएचपी का कोड सिंटेक्स जो है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम अपना पीएचपी का कोड जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर अब एक चीज़ है इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर हम उस पेज का नाम लिखेंगे जो हम इंक्लूड करना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है अपने फाइल में आता हूँ जहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं htdocs के अंदर। मेरे htdocs, ये htdocs है, यहाँ पर मेरा example1 के अंदर ये फाइल है। ये इस फाइल में हम काम कर रहे हैं फाइल 1 में, जबकि मेरे पास कुछ बॉडी का पेज पड़ा हुआ है, फुटर का और हेडर का पेज पड़ा हुआ है, तो वो इसमें मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल हेडर को सिलेक्ट कर हेडर का नाम लिख दूंगा और ये इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई और नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज साइड बार डॉट पीएचपी, सॉरी डबल कोट्स के अंदर इनको लिखेंगे साइड बार डॉट पीएचपी। अब इसको मैं सेव करने के बाद जब इसको अपना प्रीव्यू देखूंगा अपने ब्राउज़र में, तो ये मेरा पेज था फाइल 1 के अंदर। मैंने थोड़ी सी CSS यूज़ करके थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है। इसके अंदर जब मैं इसको पेश करूंगा तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक एरर रिटर्न होगा कि साइड बार डॉट पीएचपी तरह की कोई फाइल है ही नहीं जो मैं इंक्लूड कर सकूं, क्योंकि मैंने ऐसी कोई फाइल बनाई नहीं हुई फोल्डर के अंदर, ठीक है। मेरे पास एक हेडर बॉडी की है, हेडर की, और एक फुटर की है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आकर साइड बार की जगह पर हेडर लिख लेता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इधर आके रिफ्रेश करूँगा अपने ब्राउज़र में, तो यहाँ पे हमारे पास वो हेडर आ जाएगा जो मैंने बनाया हुआ था दूसरी फाइल के अंदर। तो वो हेडर यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। अब इंक्लूड का मतलब काम ये होता है। अब एक और चीज़ होती है इंक्लूड वंस। अब इंक्लूड वंस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं मिसाल के तौर पर आप एक दफ़ा फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं और आप दूसरी दफ़ा भी गलती से आप इंक्लूड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर इस तरीके से रिफ्रेश करते हैं, तो 2 दफ़ा आपका हेडर इस फाइल में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप अगर गलती से इंक्लूड दोबारा कर दें फाइल लेकिन वो दोबारा ना आए, तो उसके लिए हम इंक्लूड वंस को यूज़ करते हैं, इंक्लूड वंस, ठीक है। और मिसाल के तौर पे एक दफ़ा आपने इंक्लूड कर लिया, अब दूसरी दफ़ा अगर आप इंक्लूड करोगे तो यहाँ पर एरर जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी इंक्लूड वंस आएगा। और इसको सेव करने के बाद जब आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर एक ही दफ़ा इंक्लूड होगी फाइल। तो हम ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं कि हम इंक्लूड वंस यूज़ करें जहाँ पे भी हमें ज़रूरत है। अगर आप एक से ज़्यादा दफ़ा अपनी फ़ाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप सिंपल इंक्लूड यूज़ करेंगे। अगर आप इंक्लूड वंस करते हैं तो ये हेडर जो है वो एक ही बार आएगा, और ये हेडर 2 दफ़ा भी अगर आप लिखेंगे तो एक ही बार आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि इंक्लूड और रिक्वायर के अंदर क्या फ़र्क है। अब ये बेसिकली इनका काम एक जैसा ही है। मैं इंक्लूड को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर रिक्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, रिक्वायर। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है इंक्लूड और रिक्वायर में। इंक्लूड और रिक्वायर में डिफरेंस ये है कि अगर मैंने जैसे उसके लिए साइड बार लिखा था, साइड बार चूँकि मेरे पास नहीं है थी, ऐसी कोई फाइल मौजूद नहीं थी, तो क्या था कि उसने यहाँ पर एक एरर रिटर्न कर दिया था। लेकिन ये भी एक एरर रिटर्न करेगा, और इसके और एरर में और उसके एरर में फ़र्क ये है कि ये बाकी पेज को लोड नहीं होने देता। रिक्वायर जो है बाकी पेज को लोड नहीं होने देता। यहाँ पर अगर ये एंड हो गया है तो इससे नीचे जो है डाटा वो रन नहीं होगा, जबकि इसके ऊपर ऊपर तक ही रहेगा डाटा। इंक्लूड का ये है कि वो अगर उसको वो फाइल नहीं मिली तो वो एरर तो रिटर्न कर देगा, लेकिन बाकी पेज जो है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। रिक्वायर ऐसा नहीं करता। रिक्वायर क्या करता है कि जब आपकी वो फाइल शो नहीं होती तो वो पेज पूरे के पूरे को ही पेज को बंद कर देता है। और रिक्वायर वंस का भी काम सेम वही है, ठीक है। और इसका भी काम वही है कि अगर सॉरी साइड बार की जगह पे मैं हेडर लिख देता हूँ, और इसका भी काम वही है इंक्लूड और रिक्वायर में। और इसी तरीके से मुझे एक ये फाइल रिक्वायर थी, एक कॉपी करके
और यहाँ पे मैं इस तरीके से अपनी एक साइट बना सकता हूँ। मैंने एक बॉडी बनाई है, एक हेडर बनाया और एक फुटर बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर आकर बॉडी लिख दूंगा, बॉडी डॉट PHP। सॉरी, ठीक है। तो ये मेरी बॉडी आ गई। बॉडी के नीचे मैं फुटर, ये बॉडी के नीचे मेरा फुटर भी आ गया। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा दफ़ा अपनी फाइल्स को इंक्लूड करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं PHP के मज़ीद ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।